तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा 30 दिनों का ये लेक्चर सीरीज। इसके अंदर में हम आपको लगातार वही सारे क्वेश्चंस कराएंगे जो आपको पीडीएफ आपको क्लासरूम के अंदर में दी गई है। ये वही क्वेश्चंस हैं जिससे आप आराम से 90% से ऊपर स्कोर कर जाएंगे। बहुत ध्यान से एक बात समझ लीजिए, अगर आप पढ़ने आए हैं तो बिना कॉपी पेन के आप यहाँ मत देखिए, आप चले जाइए, शांति से जाकर आप रेस्ट करिए। और जो पढ़ने आया है प्लीज और प्लीज वो कॉपी पेन लेकर बैठे और साथ के साथ जो मैंने आपको पीडीएफ दी है वो भी लेकर बैठे। अब लाइन से हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1। करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। आप देखिए, अगर रियल नंबर्स है तो उसका पहला क्वेश्चन आप देखिए कि कह रखा है कि आपको एचसीएफ जो है, जो आपका एचसीएफ है वो बेटा किसी फॉर्म में दिया हुआ है और ये फॉर्म कुछ इस तरीके का है 1032 इंटू में 2 प्लस 408 इंटू में पी। आपको ये एचसीएफ दिया हुआ है इस फॉर्म में और ये दो नंबर्स किस तरीके से हैं, मतलब ये दो नंबर का एचसीएफ दिया हुआ है इस फॉर्म में, तो आपका दो नंबर कुछ इस तरीके का है। अब आपसे क्या कह रहा है कि हमें पी की वैल्यू निकालिए। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, आप पहले इन दोनों नंबर का एचसीएफ रियल वाला निकालिए जो एक्चुअली में है। तो उसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 408 लिया और उसके बाद यहाँ पर हम 2 का टेबल पढ़ेंगे तो ये कितना हुआ 204। फटाफट करते जाइए 102, उसके बाद आगे बढ़िए, यहाँ पर 51, फिर 3 का टेबल पढ़ा और यहाँ पे आ गया 17 और 17 से ये खत्म हो गया। इसी तरीके से हम किसको पढ़ेंगे नेक्स्ट, जो हमारे सामने है 1032। अब इसको करने के लिए आप 2 का टेबल पढ़िए 5, 1, 6, आगे बढ़िए, आगे 2, 5 और 8, आगे 2, 1, 2 और ये हो गया 9 और 3 का टेबल अब पढ़ा हमने तो 4 और ये हो गया 3 और यहाँ पर 43। इसी के साथ ये खत्म हो गया। तो आप देख सकते हैं हमने दो एचसीएफ निकालने के लिए दोनों नंबर का फैक्टर कर दिया। अब दोनों नंबर को लिखिए। अगर मैं फर्स्ट नंबर को लिखता हूँ तो इसका एचसीएफ कैसे आया, 2 इंटू में 2 इंटू में 2 मतलब 2 की पावर यहाँ पर 3 है और इंटू में 3 की पावर यहाँ पर 1 है और साथ के साथ 17 की पावर 1 है। आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसी के साथ साथ आप देखिए 1032 को भी, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं 2 की पावर 3 है, इंटू में 3 की पावर 1 है और यहाँ पर 43 है। इन दोनों के अंदर में सबसे कॉमन वाली चीजें क्या क्या है, जो सबसे लोएस्ट में हो, पावर जिसकी कम हो। अगर 2 की पावर यहाँ देखें तो 3 है, यहाँ पर भी 3 है, इसका मतलब सबसे कम पावर 2 की 3 ही है। इसी तरीके से अगर एचसीएफ इसका देखें तो 3 की पावर यहाँ भी 1 है, वहां भी 1 है, तो यही हो गया और ये दोनों एक दूसरे में कॉमन है ही नहीं, तो हम इसको लिखेंगे नहीं। तो कुल मिलाकर हमारा एचसीएफ आ गया 2 इंटू में 2 इंटू में 2 कितना हो गया 8 और 8 इंटू में 3 कितना हो गया 24। तो बेटा एचसीएफ हमारे सामने आ गया। तो आप इसी एचसीएफ का यहाँ पर यूज करिए। कह रहा है ना कि दो नंबर्स के एचसीएफ जो है वो बेटा इस फॉर्म में दिए हुए हैं, तो हम दो नंबर का एचसीएफ निकाल चुके हैं और इसको इसके बराबर रख देते हैं। तो अब यहाँ देखिए हमारे सामने में दिख रहा है 1032 इंटू में 2 प्लस 408 इंटू में पी इज इक्वल टू 24। और अब देखिए ये जो चीज थी ये कितनी हो गई बेटा, ये हो गई 2064 प्लस 408 इंटू में पी इज इक्वल टू 24। अब देखिए ये वाली जो चीज है प्लस में उधर गई तो माइनस में हो गई, तो कितना बचा 408 पी इक्वल टू 24 माइनस 2064। और बेटा ये मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पर पी की वैल्यू आ गई 24 माइनस 240 इंटू में 408 और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आपको दिखाई देगा -5। यहां तक क्लियर हो गया कि आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया कि बेटा अगर आपको दो नंबर्स का एचसीएफ दिया हुआ है इस फॉर्म में तो आपने उन दोनों नंबर का एचसीएफ निकाला। अगर यही क्वेश्चन इस तरीके से होता कि आपको दो नंबर का एलसीएम दिया होता तो पहले आप ऐसे फैक्टर करते और एलसीएम में हमेशा हम जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं, जो कॉमन नहीं भी होते, जो कॉमन होते हैं उनका हाईएस्ट पावर लेना होता है, जो कॉमन नहीं होता उसको आपको डायरेक्ट लिखना होता है और इस तरीके से एलसीएम निकालते और उसके बराबर रख देते जैसे आपने इस क्वेश्चन के अंदर में किया है। तो क्या आप लोगों को ये बातें समझ में आ चुकी हैं? तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सामने में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 98 को उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में लिखना है। बेटा प्राइम फैक्टर्स में लिखने का पहला मतलब यही पर है, चाहे 98 हो चाहे कुछ भी हो, प्राइम फैक्टर का मतलब है ऐसा नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आता हो, मतलब खुद के टेबल में या तो 1 के टेबल में, जैसे 2 हो गया 3 हो गया, ये प्राइम नंबर्स होते हैं। 2 3 5 7 9 मत कहना क्योंकि वो 3 के टेबल में आता है, उसके बाद 11 13 इस तरीके के ये नंबर्स होते हैं प्राइम। तो आप खुद देखिए आपको एक 98 दिया हुआ है तो आप 98 को लिखे, उसके बाद आपने 2 का टेबल पढ़ा तो यहाँ पर आ गया आपका 4 और ये 9 49, फिर 7 के टेबल को देखे, 7 के टेबल में 49 आता है और यहाँ पे 7 खत्म हो गया। मतलब 98 को अगर मुझे एक्सप्रेस करके लिखना था प्राइम में तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 1 है इंटू में 7 की पावर 2 है, कहानी खत्म। अगर ये 98 दिया हुआ है तो इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे 58 दे दे, 108 दे दे, 308 दे दे, कुछ भी दे दे, आपको सिर्फ उसका फैक्टर करना है और जो भी फैक्टर्स आए उसको यहाँ पर लिख देना है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा भी हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, आपको क्या बात कही हुई है कि आपको एक दो टर्म दिए हुए हैं, एक तो आपको एक्स दिया हुआ है और वो एक्स कुछ इस तरीके का है कि पी स्क्वायर क्यू क्यू ये आपको दिया हुआ है और ऐसे आपको y भी दिया हुआ है और y कैसा दिया हुआ है बेटा कि p की पावर 3 इंटू में q। अब ये दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम। तो बेटा एलसीएम होता है जो इन दोनों में सबसे हाईएस्ट पावर जिसकी जहां होगी आपको वो लिखना होगा। तो सबसे हाईएस्ट पावर p की यहाँ पर है, अब देखिए यहाँ पे 2 है यहाँ 3 है, तो एलसीएम कितना हो गया p3 और यहाँ पे q की पावर ज्यादा है वहां कम है क्योंकि यहाँ पर पावर 1 है, तो आप क्या होगा बेटा q की पावर 3। इसी तरीके से अगर मैं एचसीएफ की बात करूं तो बेटा वो क्या होगा जो सबसे कम पावर है दोनों में। देखिए अगर यहाँ पे p की पावर 2 है यहाँ 3 है तो मैं कौन सा यूज करूंगा p की पावर 2 और यहाँ पर देखिए q की पावर यहाँ पे 3 है यहाँ पे 1 है तो मैं कौन सा यूज करूंगा q की पावर 1 और इसी के साथ ये तीनों क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब एक बात आप ध्यान रखिए कि बेटा इस टाइप का क्वेश्चन है, अगर यही क्वेश्चन कुछ इस तरीके का होता, मान लीजिए क्योंकि मैं एक साथ बहुत सारे क्वेश्चनों पे आपसे बात करूंगा, जैसे यहाँ पर k भी लिखा होता और यहाँ पर k तो नहीं है, आप बताइए अगर एलसीएम में ये दोनों तो सॉल्व हो गए, यहाँ पे k की पावर 2 दिया हुआ है, आप खुद बताइए यहाँ पर तो k है ही नहीं तो एलसीएम क्या करते,
यहाँ पर तो k की पावर 2 है, लेकिन यहाँ तो है ही नहीं, इसलिए आप खुद से क्रिएट करेंगे, जहाँ पर नहीं है वहाँ पे k की पावर 0 मान लेते हैं, क्योंकि k की पावर 0 मतलब किसी की पावर अगर 0 रखेंगे तो 1 ही होता है, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। आप बताइए हाईएस्ट पावर यहाँ है, तो सर यहाँ पर है, इसीलिए k की पावर यहाँ 3 आ गई। और एचसीएफ में यहाँ पे 2 है k की पावर, और यहाँ पर तो है ही नहीं, इसलिए बेटा यहाँ पर k की पावर कितनी आएगी? 0, क्योंकि यहाँ पर कम पावर यहाँ पर है और यहाँ ज्यादा पावर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो 3 टाइप के क्वेश्चन हमारे खत्म हो गए। अब चलिए 2 मार्क्स के लिए है कि किसी भी 2 नंबर का प्रोडक्ट, किसी भी 2 नंबर का प्रोडक्ट वो हमेशा बराबर होता है उसके खुद के एचसीएफ के मल्टीप्लाई में उसके खुद के एलसीएम के। ये बात आपको याद रखनी है कि किसी भी 2 नंबर का अगर मैं एचसीएफ निकालूं और एलसीएम निकालूं, दोनों को मल्टीप्लाई करूं, तो उन दोनों नंबर के मल्टीपल्स के बराबर होता है। अब देखिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको 2 नंबर के एलसीएम और एचसीएफ दिए हुए हैं। एलसीएम जो आपको दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है आपको 9, और इसी तरीके से एलसीएम आपको दिया हुआ है 459, ये आपको दिया हुआ है। और कह रहा है एक नंबर भी आपको दिया हुआ है, वो नंबर जो था वो है बेटा 27, और हमसे कहा जा रहा है दूसरा नंबर निकालो। अगर दूसरा नंबर निकालने को कह रहा है तो प्रॉब्लम ही नहीं है, हमें पता है कि पहला नंबर कितना है बेटा 27, दूसरा नंबर नहीं पता, मल्टीप्लाई में लिखा, और दोनों नंबर्स का एचसीएफ कितना दिया हुआ है, तो सर 9 दिया हुआ है, इनटू में एलसीएम कितना दिया हुआ है, तो 459 दिया हुआ है। देखिए एलसीएफ और ये एलसीएम। इसके बाद हमें बी नंबर निकालना है, तो आप खुद बताइए, यहाँ पर 9 इंटू में 459 है, और यहाँ पर ये 27 मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड में, और यहाँ से ये खत्म हो गया, 3 के टेबल में पढ़िए, 9 के टेबल में 3 टाइम्स में, और अगर मैं इसको यहाँ से हटाऊं तो 153, तो बेटा वो दूसरा नंबर क्या हमारा निकल के आ गया 153। तो इसी के साथ इस टाइप के क्वेश्चन आप बना ले जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपको 2 नंबर्स, कभी कभी ये 2 नंबर्स दे देंगे, आपको एचसीएफ दे दिया जाएगा और एलसीएम पूछा जाएगा, कभी कभी आपको एलसीएम दे दिया जाएगा, 2 नंबर्स दे दिए जाएंगे और आपसे एचसीएफ पूछा जाएगा। तो फॉर्मूला यही है कि किसी भी 2 नंबर का एचसीएफ अगर हम मल्टीप्लाई करें उसके एलसीएम से, तो बेटा उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। यहां तक आपको क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स। देखिए आपके सामने 2 नंबर दिए हुए हैं, 96 दिया हुआ है एंड दूसरा दिया हुआ है 360, ये नंबर है, और कह रहा है इसका एलसीएम निकालो। लेकिन जो भी आप एलसीएम निकालोगे, मेथड एक बात याद रखना, इसमें उसने कहा है यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब हम कैसे निकाल सकते हैं? आप ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप 96 लिखिए और उसके बाद यहाँ पर फैक्टर करते जाइए। तो अगर मैं 2 का टेबल पढ़ूं तो ये 48, फिर 2 का पढ़ूं तो 24, आगे बढ़िए तो 12, आगे बढ़ो तो 6, आगे बढ़ो तो 3, और 3 तो 3 खत्म, आगे बढ़िए। इसी के साथ आप दूसरे को लीजिए, यहाँ पर कितना है बेटा 360, आगे बढ़ो, 2 का टेबल पढ़ा तो 180, तेजी से करते जाओ बेटा, क्योंकि रुकना नहीं है, तेजी से करना है, तो आगे बढ़ते चलिए। यहाँ पर 3 आ गया, 3 से यहाँ से आगे बढ़िए, 15 के बाद 3, 3 से लेते जाइए, और यहाँ से आप देखिए यहाँ पर कितना आ गया बेटा 5, और यहाँ से 5 खत्म। तो मैंने 2 नंबर का फैक्टर तो कर लिए, अब हमें एलसीएम चाहिए, तो चुपचाप पहले 2 नंबर लिख दो, 96 है, तो बेटा यहाँ पर देखो 2 की पावर कितनी है, 1 2 3 4 5, कितनी है 2 की पावर 5, और 3 की पावर कितनी है 1। इसी तरीके से 308 का आप खुद देखिए, 2 की पावर कितनी है, 1 2 3 3 है, और यहाँ पर 3 की पावर कितनी है 2, और 5 की पावर कितनी है 1। आप खुद बताओ एलसीएम में क्या लिखते हो? अभी तो एलसीएम पूछा, ऐसे भी पूछ सकता था। अगर एलसीएम पूछा है तो जो पावर ज्यादा होती है आपको वो लिखनी होती है। इन दोनों में 2 की पावर ज्यादा कहाँ पर है, तो वहां पर ऐसा है 2 की पावर 5 हो गई। इसी तरीके से 3 की पावर यहाँ ज्यादा, यहाँ ज्यादा, तो सर यहाँ पर ज्यादा। अब सर 5 तो इसमें है ही नहीं, अभी अभी मैंने आपको सिखाया जब 5 नहीं है तो उसको क्रिएट करो, यहाँ पे 5 की पावर 0 लिख दो। अब बताओ इन दोनों में ज्यादा पावर कहाँ पे, नीचे वाले में, तो यहाँ पे 5 की पावर 1 आ गई। अगर इसी तरीके से वो एलसीएफ पूछ देता, तो अगर एलसीएफ पूछता तो हमें सबसे छोटी पावर चाहिए होती है, तो आप खुद देखो यहाँ पे क्या है 2 की पावर 3, यहाँ पे क्या है 3 की पावर 1 और 5 की पावर 0। तो बेटा हम एलसीएम भी निकाल सकते थे और इसका एचसीएफ भी निकाल सकते थे। ये कहानी क्लियर होगी? आपको इसकी वैल्यू मैं बताता हूँ डायरेक्टली, दैट इज 1440। यहां तक क्लियर हो गया? क्या आपको ये क्वेश्चंस भी समझ में आ गए? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, एक्सप्लेन व्हाई ये जो नंबर है वो एक कंपोजिट नंबर है। बेटा कंपोजिट नंबर का मतलब ये होता है कि जिसके एक से ज्यादा फैक्टर हो। अब आप खुद बताइए, बहुत ध्यान से बताना मुझे एक एक चीज, कि अगर हमें कंपोजिट नंबर बताना है तो सबसे पहले आप कुछ नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चंस में आपको चुपचाप जो वैल्यू दी हुई है उसको लिख लीजिए। हमने लिख दिया 17, 5, 11, उसके बाद हमने आगे लिख दिया है 3 इंटू में 2 प्लस 2 इंटू में 11, ये आपके सामने में नंबर है। अब ये जो नंबर आप देख रहे हैं, ये जो नंबर है, आप इसमें देखिए कॉमन क्या क्या है, इस वाले नंबर से और इस वाले नंबर में कॉमन क्या है, तो सर 2 कॉमन दिख रहा है और 11 कॉमन दिख रहा है दोनों में, तो बस उसको बाहर ले लीजिए। 2 को भी बाहर ले लिया, 11 को भी बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा बेटा, तो इस वाले में देखो अगर 2 और 11 को बाहर लिया गया है तो अंदर क्या बचेगा 17, 5 और 3, यही तो बचेगा। और अगर उस वाले नंबर में देखे तो पहले प्लस है तो प्लस, इस वाले नंबर में तो तुमने पूरा ही ले लिया, इसीलिए यहाँ पर कितना आएगा 1। अब बेटा इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आए आपको वो लिख देना है। यहाँ तक क्लियर है? जैसे कि मैं ही सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप लोग तो करेंगे नहीं, ये भी मुझे ही करना पड़ेगा। तो बेटा आप बताओ, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 255, और आगे चलिए यहाँ पर 1, और यहाँ से आगे देखिए, इसको अगर आप ठीक से लिखो तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है। तो बेटा आप देख रहे हैं कि ये जो भी नंबर था, ये सिर्फ अपने टेबल में नहीं आ रहा है, ये 2 के भी टेबल में आ रहा है, 11 के भी टेबल में आ रहा है, और 256 के भी टेबल में आ रहा है। मतलब इसके 2 से ज्यादा प्राइम फैक्टर हैं, ये 2 से ज्यादा इसका क्या है बेटा, प्राइम फैक्टर है, इसीलिए बेटा ये एक कंपोजिट नंबर है। क्या आपको कहानी समझ में आ गई या नहीं आ गई? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है बेटा, इसे आप लाइन टू लाइन ऐसे देखते जाइए कि अगला क्वेश्चन है बेटा कि 4 की पावर एंड, क्या ये 0 पे एंड होगी? आप सोचिए, क्या ये जो खत्म होगा, क्या इसका डिजिट आखिरी में 0 आएगा या नहीं? आप खुद बताओ, अगर मैं 4 की पावर 2 लेता हूं तो कितना आता है 16। सर आप
ये पीछे देखो 0 नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पर कितनी भी पावर कर दें, क्या यहाँ पर 0 आएगा या नहीं? बेटा ये बात डिपेंड करती है एक चीज़ पे, बेटा जिसके फैक्टर्स 2 और 5 होंगे, कौन-कौन से बेटा? 2 एंड 5, उसी के पीछे लास्ट में 0 आएगा। जैसे आप देख लो 10 है और 10 का स्क्वायर कर दूँ, तो आप खुद देखो यहाँ पे 100 हो गया। क्यों 100 हो गया? क्योंकि 10 को अगर आप फैक्टर करके देखोगे, तो 2 इंटू में 5 है, देखिए दोनों में आ गया ना, 2 भी आ गया और 5 भी आ गया, इसका मतलब इसके साथ 0 आएगा। अगर आप 4 की पावर n को देखते हैं, तो इसका फैक्टर क्या होगा बेटा? आप खुद ही बताओ, 2 इंटू में 2, यहाँ पर देखिए 5 नहीं है और 5 ना होना ही ये कह रहा है कि इसके पीछे 0 नहीं आएगा, इसके एंड में जो डिजिट होगी वो 0 नहीं होगी। क्या आपको यहाँ तक क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम चलते हैं। 2 नंबर है जिसका एचसीएफ आपको 15 दिया हुआ है। क्या कह रहा है? 2 नंबर है जिसका एचसीएफ आपके पास 15 है और 2 नंबर है जिसका एलसीएम आपके सामने में दिया हुआ है 175। क्या ये पॉसिबल है? क्वेश्चन यहाँ पर है, क्या ये पॉसिबल है? बेटा इस क्वेश्चन से पहले आपको एक बात समझिए। अगर मैं 2 नंबर लेता हूँ, आप खुद ही देखो, पहले इसको छोड़ते हैं, पहले एक क्वेश्चन करते हैं। आप गौर से देखिए, पहले इस क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद करते हैं। जैसे मान लीजिए 2 नंबर है, एक मैंने ले लिया 8 और दूसरा ले लिया मैंने 12 और मैं कहता हूँ एचसीएफ निकालो, तो आप दोनों का नंबर कैसा करते हैं? 2 का टेबल पढ़ते हैं, तो ये 4, यहाँ पर 2 और ये 2, खत्म हो गया। मतलब आप इसका, अगर मैं ऐसे, और यहाँ पर इसको भी कर लीजिए पहले, 6, ये हो गया 3 और यहाँ पर आ गया 3, खत्म। तो बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ? 8 को लिख सकता हूँ 2 इंटू में 3 और बेटा 12 को लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू में 2 इंटू में 3। आप खुद देखिए, अगर मुझे एलसीएम चाहिए तो एलसीएम क्या होता है? जहाँ पे 2 की पावर ज्यादा है, तो कितनी है बेटा? ये 2 की पावर 3 इंटू में 3, तो मुझे पता है इसका एलसीएम आ गया बेटा 24। और इसी तरीके से अगर मैं एचसीएफ की बात करूँ, तो बेटा कम पावर लेनी होती है। कम पावर कितनी है? 2 की पावर 2 और 3 की पावर यहाँ पर कुछ नहीं है, तो क्रिएट करो 0। बेटा आप खुद बताओ, 0 ये है तो 2 की पावर 2 हो गई, तो एलसीएम कितना आ गया? 4। आप गौर से देखो, अगर मैं यही बात आपसे वापस पूछता कि अगर 8 का और 12 का, ये 2 नंबर हैं, इन दोनों नंबर का क्या एलसीएम, बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से, एलसीएम कितना है? 24 और एचसीएफ कितना है? 4। क्या आप एक बात गौर करिए कि किसी 2 नंबर का एलसीएम, अगर मैं आपसे ये पूछता किसी 2 नंबर का एलसीएम 24 है और किसी 2 नंबर का एचसीएफ 4 है, क्या ये पॉसिबल है? आप कहेंगे हाँ सर पॉसिबल है, अभी हमने देखा। आप कैसे कह सकते हैं कि पॉसिबल है? बेटा आप तभी कह सकते हैं कि पॉसिबल है जब आप गौर से देखिए कि आप इस 24 को देखिए, इस एलसीएम को देखिए। ये एलसीएम जो है वो n टाइम्स ऑफ 4 है। ध्यान से देखिए कि बेटा इस 24 को अगर मैं लिख दूं, तो बेटा एचसीएफ के बराबर कब होगा? जब 4 के साथ अगर आप कुछ मल्टीप्लाई करोगे, तब ये जाकर एलसीएम के बराबर हो जाएगा। मतलब एक तरीके से बेटा एलसीएम का ये एचसीएफ जो होता है वो एक फैक्टर होता है, मतलब उसके टेबल के अंदर में आता है। एक तरीके से ये समझिए। अब इसी तरीके से हमें यहाँ चेक करना है, क्या 175 जो है, क्या उसके अंदर में 15 आता है? आप 175 में आप 15 का टेबल पढ़िए, आपको 175 नहीं दिखाई देगा। आपको डिवाइड करके देख लीजिए। अगर मैं 175 को 15 से डिवाइड करूंगा, तो 15 1 जा 15, 2 25, यहाँ पे 15 देखिए 10 रह गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बेटा ये जो एचसीएफ है, ये इस टेबल के अंदर में, मतलब 15 के टेबल में नहीं आ रहा है। जैसे 4 के टेबल में 24 आ रहा था, लेकिन 15 के टेबल में ये 175 नहीं आ रहा है। इसीलिए इन ये 2 नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम पॉसिबल नहीं है। क्या आप लोग को ये कहानी समझ में आ गई या नहीं? आ गई? तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ हमारे 2 मार्क्स के सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। अब हम प्रूफ दैट वाले कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद ये पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा। ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हमारे सामने पहला क्वेश्चन आ रहा है कि √5 को हमें इरेशनल प्रूफ करना है। तो हम जानते हैं बेटा कि √5 जो है वो सच में इरेशनल नंबर है। अब ये कैसे पता चलेगा? पहले आप ये समझिए एक-एक करके। इरेशनल को समझने का तरीका क्या है, उसको पहले एक बार ध्यान से समझिए। बेटा आप जो भी नंबर सोच सकते हैं, जो भी नंबर आप सोचेंगे, वो सारे के सारे इस लाइन पे आपको दिखाई देंगे। आप चाहे 0, 1 कुछ भी सोच सकते हैं, प्लस में कुछ भी सोच सकते हैं, माइनस में, पॉइंट्स में, बट्टे में, किसी भी तरीके का नंबर आप जो सोचेंगे वो आपको इस लाइन पे दिखाई देगा। तो नंबर बेटा 2 तरीके के होते हैं। एक होता है बेटा रेशनल नंबर और दूसरा होता है बेटा इरेशनल नंबर। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। जो रेशनल नंबर होता है और इरेशनल नंबर होता है, इन दोनों में सिर्फ एक ही अंतर अभी आप समझ के चलिए। रेशनल नंबर हमेशा बट्टे के फॉर्म में होता है p बाई क्यू। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि जो p बट्टा क्यू है, जो भी रेशनल नंबर होगा, उसमें जो नीचे वाला पार्ट होगा वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। और इसका एचसीएफ अभी मैंने आपको सिखाया, इसका एचसीएफ 1 ही होगा। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो p और q है सिर्फ और सिर्फ 1 के ही टेबल में आ सकता है। ये भी 1 के टेबल में आ सकता है और 1 के टेबल में, इसके सिवा और किसी टेबल में नहीं आएगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो वो इरेशनल नंबर हो जाता है। अब कुल मिलाकर आप 2 बातें समझिए कि अगर मैं इस बात को ऐसे बताऊं कि बेटा यहाँ पर देखो 4/20 है, क्या ये रेशनल नंबर है? सर p बाई क्यू है, p भी है, q भी है, दोनों अलग अलग नंबर है। सर नीचे वाला 0 भी नहीं है। लेकिन सर एक बात बताओ, क्या अभी ये 1 के टेबल से ज्यादा में आ रहा है या नहीं आ रहा है? सर आ रहा है। ये तो 2 के टेबल में आ रहा है, ये तो 4 के खुद के टेबल में आ रहा है। इसका मतलब अभी ये रेशनल नंबर नहीं है। रेशनल नंबर कब होगा बेटा? जब वो सिर्फ और सिर्फ 1 के ही टेबल में आ रहा होगा और अपने किसी भी और टेबल में वो ना आ रहा हो। जैसे कि मान चलिए यहाँ पर 10 है, यहाँ पे 15 है, तो बेटा ये देखो कि ये 5 के टेबल में आता है, ये भी आता है। इसका मतलब ये रेशनल नंबर नहीं है। रेशनल नंबर होने के लिए आपको ऐसे से कट करना है कि एंड में आकर ये सिर्फ 1 के टेबल में आए। आप खुद देखिए, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। अब अगर चेक करके देखो, क्या 2 और 3 किसी के टेबल में आते हैं? नहीं आते सर, सिवाय 1 के। सिर्फ ये 1 के टेबल में ही आते हैं। अब हम इसी बात का इस्तेमाल करेंगे और ये इस्तेमाल हम √5 को इरेशनल प्रूफ करने के लिए करेंगे। तो क्या आपको ये चीजें समझ में आ गई? अब आगे आइए, जब आपको ये चीजें समझ में आ गई हैं, तो कुल मिलाकर हम आगे बढ़ते हैं और ध्यान से आप चीजों को समझिए।
यहाँ देखिए, अगर हमें इरेशनल प्रूफ करना है तो सबसे पहले एक काम करो, मान लो कि ये रेशनल नंबर है। क्या मान लिया? रेशनल। अगर हम इसको रेशनल मानेंगे तो पी बटा क्यू के फॉर्म में मानेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। और बेटा इसकी स्टेटमेंट मैंने आपको लिखवाई रखी है, तो बस आप इतना समझिए कि √5 को हमने पी बटा क्यू के फॉर्म में मान लिया। अब आप खुद यहाँ पे नोट में रखिए कि आपको पी और क्यू को किसी भी टेबल से कट करना है, 1 के अलावा। अगर मैंने इसको भी 2 से कट कर दिया और इसको भी 2 से कट कर दिया, इसका मतलब क्या है कि ये 1 से ज्यादा के टेबल मारा है, इसका मतलब ये रेशनल नहीं है। तो बेटा अगर ये रेशनल नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा? इरेशनल। बस हमें यही प्रूफ करना है। अब आपको कुछ करना नहीं है, आप लाइन से देखते जाइए। आप इसको दोनों साइड में आप स्क्वायरिंग कर दीजिए। क्या कर दीजिए? दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दिया भाई। ध्यान से देखो, इधर भी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर। आप खुद बताओ ये कितना हो गया? ये आ गया 5, रूट से रूट कैंसिल। यहाँ पे देखिए पी स्क्वायर, यहाँ पे क्यू स्क्वायर। अब गौर से देखो, गौर से एक चीज देखना, ये क्यू स्क्वायर को उधर लेके जाओ और 5 को इधर लेके आओ, तो क्या आ गया बेटा? क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 5। अब खुद देखो कि बेटा 5 जो है वो मतलब पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है डिवाइड। तो इसका मतलब एक फॉर्मूला आपको समझना है कि जब पी स्क्वायर को 5 डिवाइड करता है, इसका मतलब है पी को भी कौन डिवाइड कर रहा है? 5। तो आप खुद में बताइए, अभी आपने पी और क्यू माना है इस रेशनल को, लेकिन पहले वाले को मैंने 5 से डिवाइड कर दिया है। अगर मैंने दूसरे वाले को भी 5 से डिवाइड कर दिया, इसका मतलब ये रेशनल नहीं है, ये इरेशनल हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। आगे बढ़िए। आगे आप देखिए कि अब हम क्या करें। एक काम करते हैं बेटा, अगर हमें पता है कि 5 के पहाड़े में पी आता है, क्योंकि पी डिवाइड हो रहा है। आप खुद जानते हैं कि ये जो पी आपने लिखा है, ये पी 5 के पहाड़े में आ रहा है। इसका मतलब मैं पी को क्या मान सकता हूँ? कुछ भी मान सकता हूँ। आप बताइए, आप क्या मानेंगे जो 5 के पहाड़े में आ रहा हो? तो बेटा 20/5 मान सकते हैं। आप कुछ और मान लीजिए, 30/5 मान सकते हैं। आप 40/5 मान सकते हैं। आप खुद देखिए कि बार बार जब आप कोई भी वैल्यू रख रहे हैं, ये 5 के टेबल में जो आ रहा है, इससे हमें एक बात पता लगी कि अगर हम ये जो 20 है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 5 इंटू में 4 लिख सकते हैं जी। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 5 इंटू में 6। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 5 इंटू में 8। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं बहुत ध्यान से कि भाई साहब बार बार ये 5 का फैक्टर भी आ रहा है। तो क्या मैं मान लूं कि p इक्वल टू 5x? कोई दिक्कत है आपको? क्योंकि अगर मैंने 5x माना तो यार x के बदले कुछ भी रखो, ये कुछ भी जो p की वैल्यू ये कुछ भी आएगी वो हमेशा 5 से डिवाइड होगी। आप खुद बताइए, p के बदले में आपने 5x माना है तो होगा क्या? आप कोई भी नंबर x के बदले डालो। अगर मैंने 5 डाल दिया तो कितना आ गया? 25। अब चेक करो, 5 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब p के बदले में हम इसको मान सकते हैं। अब इसी का हम इस्तेमाल करने जाएंगे नेक्स्ट में। अब खुद देखिए, फिर से हमने ये क्वेश्चन लिया, √5 इक्वल टू पी इंटू यहाँ पर क्यू, पी बाई क्यू। अब देखिए √5 को ऐसे रहने दीजिए और यहाँ पर p के बदले में आप 5x डाल दीजिए और यहाँ पर q डाल दीजिए। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। क्या कर दीजिए? स्क्वायर कर दीजिए। जैसे ही आपने स्क्वायर किया तो 5 हो गया और ये कितना हो गया बेटा? 25x स्क्वायर। और यहाँ पर क्या है? q। अब देखिए ये जो q है ना, इसको उधर लेकर जाओ, उधर लेके गए 5q हो गया इक्वल टू 25x स्क्वायर। गौर से देखना बेटा, इस 25 को उधर लेकर आओ तो अब देखो 5q बाई में 25 और यहाँ पर हो गया x स्क्वायर। 5 से ये कटा तो ये कितना आ गया बेटा? 5। अब आप खुद देखिए, बहुत ध्यान से देखना बेटा, बहुत ध्यान से देखना कि क्यू स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है? 5। तो इसका मतलब क्यू स्क्वायर को अगर ये 5 डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्यू को भी कौन डिवाइड कर रहा होगा? 5। इसका मतलब हमारा टारगेट मिशन कंप्लीट। क्यू को भी हमने किससे डिवाइड कर दिया? 5 से। इसका मतलब जब सर आपने कहा था कि रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं, ये तो 5 के टेबल में आ रहे हैं, इसका मतलब ये रेशनल नहीं है, ये क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। तो बस बेटा आपको इतना ही ध्यान रखना है। इस चैप्टर में इस टाइप का क्वेश्चन एक आएगा, आपको स्टेटमेंट खुद से लिख लेनी है। आपको बस मेरा काम था समझाना और मैंने इसको समझा दिया है आसान भाषा के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी में एक लगा हुआ क्वेश्चन आता है, बड़े ध्यान से देखना, मैं इसको रफ कर रहा हूं और ध्यान से देखते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने रहता है इस टॉपिक में और बेटा ये सिंपल इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 + 2√5 क्या इरेशनल है? अब देखिए, आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आप उसको सिर्फ किस वाले फॉर्म में रखना? p बटा q में, और जो भी चीज है ना उसको उधर लेके फेंक दो। अब देखो इसको कैसे करते हैं, ये 3 प्लस में उधर गया तो बेटा जल्दी बताओ, उधर गया तो माइनस में आ गया। क्या आ गया? माइनस में। अब सर यहाँ पे 2 है ना, उसको उधर फेंक के मारो। अगर उधर फेंक के मारूं तो आप खुद बताओ, मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो ये किस में आ गया? डिवाइड में, 2q आ गया। और बेटा यहाँ पर भी जब भी ये फेंक के मारोगे तो इसमें भी गुना होगा और इसमें भी गुना होगा, तो यहाँ कितना आ गया? 3/2 खत्म। अब एक बात बताइए, ये तो एक फ्रैक्शन है, ये तो एक क्या है बेटा? फ्रैक्शन है। ये फ्रैक्शन है। अब आप खुद बताइए, ये हमेशा बट्टे के ही फॉर्म में होगा, तो ये तो शो हो रहा है कि भाई इधर वाला फॉर्म तो रेशनल है, लेकिन आप जानते हो या नहीं जानते हो, √5 तो इरेशनल है। इसका मतलब ये बात सच नहीं है और इसीलिए ये अपने आप में बेटा क्या है? इरेशनल नंबर। बस ये 2 टाइप के क्वेश्चन है जो आपको आने चाहिए। अब कुल मिला के समझिए, कभी आपसे √5 पूछ सकता है, √2 पूछ सकता है, √3 पूछ सकता है, इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और आपको ये प्रूफ करना होगा कि ये रेशनल है या इरेशनल। यहां तक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर का, और वो लास्ट क्वेश्चन ये है बेटा कि 3 बेल है। आप खुद सोचिए, 3 आपके घंटे हैं और तीनों घंटे इस तरीके से बज रहे हैं कि बेटा पहला बजता है 9 मिनट पे, दूसरा बजता है 12 मिनट पे और तीसरा बजता है 15 मिनट पे। आप खुद बताओ यार, तीनों को एक साथ एक टाइम पर शुरू किया जाएगा तो बेटा क्या होगा? पहले 9 मिनट में एक बजेगा, बज गया, उसके बाद 12 मिनट में दूसरा और फिर 15 मिनट में तीसरा। फिर आने वाले जब तक, बेटा आप खुद सोचो, जब तक 12 मिनट में एक बजा और जैसे ही 15 मिनट हुआ अगला बज गया, अगले मिनट में कौन? 9 के बाद 18 मिनट पे अगला बजेगा। इस तरीके से आपको बताना है कि ऐसा कौन सा टाइम होगा जहां पर तीनों एक साथ बजेंगे। जब वो आपसे कभी भी पूछे ना सेम टाइम पे कब वापस बजेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, सीधे के सीधे एलसीएम ले लेना है। क्या लेना है? इन तीनों का एलसीएम। और बेटा इनका एलसीएम कितना होता है? फटाफट आप करते जाओ, जल्दी जल्दी बताओ। ये आपको कमेंट के लिए मैंने छोड़ दिया है कि आपको बताना है कि इसका एलसीएम क्या होगा। कहानी खत्म। जब भी आपको कहे कि तीनों ने एक साथ रेस शुरू की, बताइए तीनों कब एक साथ, कब मिलेंगे तीनों एक साथ, तो आप कहेंगे सेम टाइम, कब से? एलसीएम निकालना है। तीनों एक साथ कब मीट करेंगे? आपको एलसीएम निकालना है। सेम टाइम पे रिंग कब बजेगी? आपको एलसीएम निकालना है। कहानी समझ में आ गई? और इसी के साथ पहले चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन थे मैंने कंप्लीट करा दिए। बेटा प्लीज इसको घर पर ट्राई करिए और अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे इंस्टीट्यूट में आकर पूछिए। इतना आज के लिए इतना ही। थैंक यू।